गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जहाँ पे मैंने कल छोड़ा था उसके आगे आज आपको बता दूँ हिस्टोग्राम। कल आपने लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। कुछ एक बच्चों ने करके भी दिखाया है, बड़ी खुशी की बात है। बाकी बच्चे धीरे धीरे करेंगे ही कभी ना कभी। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जैसे थ्योरी लिखी हुई बिल्कुल आप वही पढ़िए। Histogram is a graph of frequency distribution in which the class interval are plotted on x-axis and respective frequencies on y-axis। मैंने आपको पहले ही कल भी बोला है ये कि आप ग्राफ में कभी भी इंडिविजुअल सीरीज के प्रॉब्लम को डील नहीं करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज की प्रॉब्लम्स को डील नहीं करेंगे, केवल आप डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज की प्रॉब्लम्स को ही डील करेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। एक चीज़ और बताई, दूसरी चीज़ मैंने ये भी आपको क्लियर किया था कि फ्रिक्वेंसीज हमेशा और हमेशा वाई एक्सिस पर होंगी। फ्रिक्वेंसीज हमेशा वाई एक्सिस पर होंगी और वेरिएबल्स जो है हमेशा एक्स एक्सिस पर होंगे। इस प्रॉब्लम में देखिए, आप हिस्टोग्राम में भी देखिए तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसीज ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, और क्लास इंटरवल्स कहाँ पर हैं, वो एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। और ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लेंथ भी सिग्निफिकेंट है और विड्थ भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और हिस्टोग्राम कभी भी डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए नहीं बन सकता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, हिस्टोग्राम इज नेवर ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। हिस्टोग्राम कभी भी डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए नहीं बन सकता। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर ये है हाइट और लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल। हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करेगी और क्लास इंटरवल जो है वो ब्रेथ को शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप, हाइट और लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल shows the frequency of the class and width indicates size of class interval। ठीक है, the technique of construction of histogram जो है, और जो टेक्निक्स हैं हिस्टोग्राम की, हिस्टोग्राम जो हम बनाएंगे उसमें आपके कोर्स में 4 केसेस हैं। इक्वल क्लास इंटरवल केस, अनइक्वल क्लास इंटरवल केस, मिड पॉइंट्स और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक है, ये आपको आपके सिलेबस में है। मैं आज आपसे केवल 2 डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं कल डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है इक्वल क्लास इंटरवल, ऊपर दिया हुआ है, देखिए इक्वल क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, अब ये 225 स्टूडेंट्स का डेटा है। मार्क्स कितने हैं बच्चों के, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यानी क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या है सबका, अगर इस पूरी सीरीज की हम बात करें तो क्लास इंटरवल इक्वल है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 30, 45, 55, 60। ठीक है, 35। तो ये क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। हिस्टोग्राम में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हिस्टोग्राम स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस सीरीज की प्रॉब्लम को डील करता है। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जो भी डेटा है उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम करता है। डिस्क्रीट सीरीज की प्रॉब्लम डील नहीं करेगा, इंडिविजुअल सीरीज की प्रॉब्लम को भी डील नहीं करेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था, लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व जो था, जो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ था, जो मैंने कल आपको बताया था, वो केवल डिस्क्रीट सीरीज की प्रॉब्लम को ही डील करता था। और यहाँ पर क्या है, ये केवल कंटिन्यूअस की बात ही करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बना हुआ है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। हमने क्या किया, नीचे एक्स एक्सिस पर क्या करा है, एक्स एक्सिस पर हमने क्लास इंटरवल रख दिया और वाई एक्सिस पर जो है हमने फ्रीक्वेंसी रख दी, और वैसे वैसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाते गए। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स के था। ठीक है, तो ये स्केल लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लोग अगर ध्यान रहे तो आप लोग प्लीज़ इसको लिखिएगा। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स के है और 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 स्टूडेंट के है। ऐसा करके स्केल आपको बनानी है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स के एक्स एक्सिस पर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 स्टूडेंट्स के वाई एक्सिस पर, ये स्केल मान करके हमने ये डायग्राम बनाया है। ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आइए अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉब्लम, अनइक्वल। ये तो हमने जो अभी आपसे डील किया, यहाँ पर सबकी क्लासेस क्या थी, इक्वल थी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सबकी क्लास इंटरवल क्या थी, 10, 10, 10, 10, सब में 10 थी। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं अनइक्वल इंटरवल्स आर गिवन। अगर क्लास इंटरवल इक्वल ना हो,
अगर क्लास इंटरवल इक्वल ना हो, इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट एडजस्टेड बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने से पहले हमको फ्रीक्वेंसीज में कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे अभी नीचे देखते हैं। फार्मूला फॉर एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसीज है, ये दिया हुआ है, देखिए नीचे फार्मूला। एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास अपॉन विड्थ ऑफ द लोवेस्ट क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास अपॉन विड्थ ऑफ द लोवेस्ट क्लास, ये दिया हुआ है फार्मूला। ये आपको यूज करना है इन केस अगर क्लास इंटरवल आपके इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन देखेंगे अब आप। प्रिपेयर हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। देखिए मैंने यहाँ सर्किल कर रखा है 30 से 60, ठीक है, और 60 to 80, ठीक है, इन दोनों को सर्किल कर रखा है, ठीक है। क्यों कर रखा है? इसलिए कि बाकी सब में जो गैप है वो सेम है। 0 से 10, 10 का गैप, 10 से 20, 10 का गैप, 20 से 30, 10 का गैप, 80 से 90, 10 का गैप, और 90 से 100, 10 का गैप। लेकिन 30 से 60 कितने का गैप हो रहा है? 30 का। और 60 to 80 कितने का गैप हो रहा है? 20 का। तो कहने का मतलब इन दोनों में जो गैप्स हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है, इनमें गैप ज़्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर हमें कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा नीचे देखते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर 30 to 60, 30 to 60 में हमने एडजस्टमेंट फैक्टर लगाया, ठीक है। फार्मूला क्या है ऊपर देखिए, विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ कितनी है? विड्थ का मतलब क्या है? गैप कितना है इनमें? 30 से 60 में कितने का गैप है? 30 का गैप है। तो हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया 30, ठीक है। और लोवेस्ट, विड्थ ऑफ लोवेस्ट क्लास, लोवेस्ट क्लास कौन सी है? 0 से 10, 10 यही वाली है लोवेस्ट क्लास। तो 0 से 10 में कितने का गैप है? 10 का गैप है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 10 लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, 30 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, ठीक है। फार्मूला क्या हुआ इसका? लोवेस्ट विड्थ ऑफ क्लास अपॉन विड्थ ऑफ लोवेस्ट क्लास। विड्थ ऑफ क्लास कितनी है? 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, तो क्या मिला? 3। इसी तरीके से एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर 60 to 80, यहाँ पर भी क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास कितनी है? 20। विड्थ ऑफ द लोवेस्ट क्लास तो कॉमन है सब में, कितनी है? 10 है। तो हमने क्या किया, 20 को 10 से डिवाइड कर दिया। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या मिला 60 to 80 के लिए? 2। तो इस तरीके से समझ में आ गई आपको। और मैंने इसमें देखिए नीचे लिख दिया विड्थ ऑफ द लोवेस्ट क्लास इंटरवल इज 10। ये बाय डिफॉल्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा एडजस्टमेंट फैक्टर का? विड्थ ऑफ द क्लास अपॉन विड्थ ऑफ द लोवेस्ट क्लास, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं अगले पेज पे, ठीक है। अब देखिए मैंने ये टेबल बनाई है, बड़ा गौर से देखिए आप इसको, ठीक है, आपको दिख रही है टेबल। अब देखिए मैंने एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम, जहाँ पर क्लास इंटरवल मतलब सेम है वहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए इसे 30 to 60 उसमें कुछ खेल हमें करना है। एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर 30 to 60 कितना आया था? 3 आया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे कितनी दी हुई है 18, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आया 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा 18 को। 18 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम, 18 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से 60 to 80 का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आया था, 2 आया था। तो आप क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये आ गया 2, ठीक है। उसके बाद 80 to 90 सेम है, 90 to 100 सेम है, 20 to 30 भी सेम है, 0 to 10, 10 से 20, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में जो डिस्टर्बेंस होगा, जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे केवल 30 to 60 और 60 to 80 वाले केस में, और बाकी किसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, अभी आपको दिख रहा है। मैंने स्केल में क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट ऑन वाई एक्सिस। इधर जो है मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट रखे हैं, मैंने आपको कितनी ही बार बताया है। वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होगी और एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स होंगे। तो ये आपका बना हुआ है, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पर मार्क्स है। ये आप देख रहे हो मैंने क्या किया, ये बना दिया सबसे पहले। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी देखेंगे आप, 0 से 10 कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के आए। तो मैंने क्या किया, 5 के सामने ये बना दिया, ये पूरा ये बार बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं, अगला है 10 से 20 कितने बच्चों के आए, 10 से 20 कितने बच्चों के आए, 10 बच्चों के।
तो ये हमने 10 वाला बार बना दिया। फिर उसके बाद 20 से 30 कितने बच्चों के आए, 20 से 30 कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के। तो फिर हमने 4 के सामने ये बार ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और 30 से 60 कितने बच्चों के आए, एडजस्टमेंट फैक्टर को डिस्काउंट करने के बाद, एडजस्टमेंट फैक्टर लगाने के बाद कितने बच्चों के 30 से 60 आ रहे हैं, 6 बच्चों के। तो हमने क्या किया, 30 देखिए यहाँ पे है 30 है, ये देखेंगे आप यहाँ 30 है, 30 से लेकर के 60 तक बच्चों के कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 6 के सामने यानी ये बना दिया हमने बड़ा सा, 30 से लेकर के 60 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 to 60 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद फिर 60 to 80 कितने बच्चों के आए हैं, अभी आप इधर देखेंगे कितने के बच्चों के आए हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, 2 बच्चों के सामने ही खींच दिया आपने, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, 2 बच्चों के सामने ही आपने बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 60 to 80 देखिए, 60 से 80 कितने बच्चों के लिए हुआ, 2 बच्चों के लिए। कहाँ से पता चला, एडजस्टमेंट फैक्टर से पता चला, ठीक है। एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम से पता चला, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 to 80 कितनों के लिए, 2 के लिए। 80 to 90 दिया हुआ ऊपर कितना, 3, तो आपने 3 के सामने बना दिया, देखिए 3 के सामने है लगभग, ये देखिए लगभग 3 के सामने है। उसके बाद फिर लास्ट में है आपका 90 to 100 कितने के हैं, 90 to 100 केवल 1 के हैं, तो ये हमने 1 के सामने बना दिया। 90 to 100 कितने में है, 90 to 100 केवल 1 बच्चे के हैं, तो हमने 1 बच्चे का बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मैं 2 मेथड बचे हुए हैं, वो 2 मेथड मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये 2 मेथड आज आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर देखूंगा न्यूमेरिकल इसके मिलेंगे तो शाम तक न्यूमेरिकल भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसको आप गौर से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये हिस्टोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।